राजधानी भोपाल से खबर, जहां आउटसोर्स कर्मचारियों का हल्ला बोल, 2 साल बाद प्रदर्शन करने की इजाजत मिल गई। अंबेडकर पार्क में धरना प्रदर्शन करेंगे। 8 संगठनों के कर्मचारी भोपाल में जुटे हैं और वहीं आपको बता दें कि इनकी मांग रिक्त पदों पर नियमितीकरण की है। समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग है। ठेका प्रथा, कंपनी राज खत्म करने की मांग है। कर्मचारियों को सीधे बैंक से जोड़ने की मांग है। वेतन तय कर नियमित रोजगार की मांग है। आउटसोर्स कर्मियों के लिए स्थायी नीति की मांग की है। दीपक हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, जब 2 साल बाद अब अनुमति मिली है तो प्रदर्शन तो किया ही जा रहा है, लेकिन क्या इस प्रदर्शन का असर होता दिख रहा है? जी बता दें कि अभी कुछ देर पहले ये प्रदर्शन राजधानी भोपाल के अंबेडकर पार्क में शुरू हुआ है और आप मेरे पीछे तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर तमाम जो आउटसोर्स, चाहे महिला कर्मचारी हो चाहे पुरुष कर्मचारी हो, पूरे प्रदेश भर से एकत्रित हो रहे हैं और इनके और भी पहुंचने का धीरे धीरे सिलसिला यहाँ पर जारी है। पूरे प्रदेश भर से जो 8 आउटसोर्स संगठन है अलग अलग, इनके वो पदाधिकारी है जो यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं और इनको उद्बोधन दिया जा रहा है। हम यहाँ जो महिलाएं पहुंची हुई पहले उनसे बात कर लेते हैं। आप कहाँ से पहुँचे हैं? मैं रीवा से हूँ, अर्चना द्विवेदी, रीवा मध्य प्रदेश। रीवा से आए आप। क्या मांग है, किन मांगों को लेकर आज आप बैठे? हमारी मांगे हैं कि सभी आउटसोर्स कर्मचारी जितने भी संगठन के हैं सभी को एक रिस्पेक्टेड सैलरी दी जाए जो वो मांग कर रहे हैं, और उसके अलावा उनको समान वेतन दिया जाए, ठीक है, और उनको नियमित किया जाए, क्योंकि जहाँ भी वो काम करते हैं उनसे तो सारे कार्य एक नियमित कर्मचारी की तरह लिए जाते हैं, ठीक है। तो जब सारे कार्य नियमित कर्मचारी की तरह लिए जाते हैं तो उनको वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है ना। और हम सरकार से इतना ही कहेंगे कि आपने बहनों को तो 1250 दे दिए, लेकिन उज्ज्वला योजना में गैस भरा लिए और भैया को कर दिया बेरोजगार, है ना। बहनों को दिए 1250, दिया उज्ज्वला योजना में गैस और भैया को कर दिया बेरोजगार, तो भर गया गैस। अब बहनें क्या खाएं और कैसे पाले अपना परिवार, ठीक है। ये आक्रोश पर अभी आप यहाँ आए हैं तो सरकार की तरफ से कोई आया? मैं खुद भी एक आउटसोर्स कर्मचारी की हिस्सा हूँ। मैं आहार विशेषज्ञ हूँ, रीवा में सुपर स्पेशलिटी। यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ पे अभी कोई सरकार की ओर से आया आश्वासन? कोई नहीं आया, क्योंकि सरकार को अभी हमारी एकता के बारे में आभास नहीं है। सरकार को ये जानना पड़ेगा कि अगर वो पद में बैठे हैं तो हम जैसे जनता के कारण ही बैठे, तो अब सरकार होश में आ जाए। जनता से बैठी है पद पर, कुर्सी पर। अब हम यहाँ पर और जानेंगे। आपने अभी बड़ा लंबा भाषण दिया, क्या सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है? कहाँ से आए आप? सर, मैं बैतूल से आई हूँ। बैतूल से मैं 15 साल से गार्ड के पद पे थी। कोरोना काल में भी मैंने नौकरी करी, लेकिन मैं आंदोलन का हिस्सा बनी, इसलिए पूरे अधिकारी को रुष्ट हो गए आप? हाँ, रुष्ट हो गया। 1 साल से सर मुझे हटा दिया गया। मुझे 8 माह की पेमेंट भी नहीं दी गई और मुझे इतना प्रताड़ित किया गया, इतना प्रताड़ित किया गया कि मैं क्या मांगे? क्या मांगे? मेरी मांग यही है कि मेरी 8 महीने की पेमेंट जो रुकी है वो दिया जाए और मुझे सम्मानजनक मेरी नौकरी वापस किया जाए। ठीक, तो आपको नियमित किया जाए, आपकी पेमेंट दिया जाए। जी बिल्कुल। तो ये है संगठन के ये लोग, कुछ मांगे हैं। आप बातचीत जारी रखिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया दीपक की तमाम जानकारी हम तक